morning everyone, I'm Sadia. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी फेवरेट क्लास बायो इनसाइट सादिया में। मेरा नाम हज़ा शकील है और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरा मोटो ये है आपको बायोलॉजी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगे। तो इस चैनल में बनी रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करें, इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहले इसके पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसे वीडियो की तरह बिल्कुल ना देखें, इसे चैप्टर की तरह पढ़ें, क्लासरूम की तरह पढ़ें। तो कैसे क्लासरूम में कल का अगर छूट जाता है तो पहले हम कल का हम रिवाइज़ करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं उस दिन क्लासरूम का, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है ना। वैसे ही काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उस लेक्चर को देखिए, फिर आप इसे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपके लिए बेहतर होगा। ओके, चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जो नहीं देखें, जो पहली बार देख रहे हैं, लेक्चर 1 देखिए, फिर से आप देखिए, फिर लेक्चर 1 से देखिएगा तो मोर बेटर है। लेकिन अगर आपको सिर्फ निडेरिया ही पढ़ना है तो पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए, निडेरिया का पार्ट 1, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिएगा। ओके, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी निडेरिया हमारा किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। इसके ना 2 तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडोसा। इसे हमने देखा था, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं कि हमने यहाँ तक बात कर लिया था, इसकी बात कर लिया था क्या होते हैं, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लिया था, हमने इसके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की ये सब की बात कर लिया था। हम आज बात करने वाले थे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को, दैट इज़ नथिंग बट द न्यूरोसाइट, ठीक है। न्यूरोसिस्ट की बात करेंगे। ये न्यूरोसिस्ट क्या होती है, न्यूरोब्लास्ट क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार के सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्ट बोलते हैं। कैसा होता है ये, दिख गया आपको, ऐसा होता है ये। पहली बात चलो कहाँ पे होता है ये, देखिए तो देखिए, अगर इसे आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक मेडोसा फॉर्म है और ये हमारा एक पॉलिप फॉर्म है। इसके पास टेंटिकल्स होते हैं बड़े सारे, जिससे जानवर को पकड़ता है। इस टेंटिकल के पास ऐसा क्या होता है, इसके पास ऐसा क्या होता है जिसके वजह से ये किसी भी चीज़ को पकड़ पाता है। ऐसा होता क्या है इसके पास, जिसके पास होते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स। क्या होता है इसके पास, न्यूरोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जानवर को पकड़ पाता है, उसको कैप्चर कर पाता है, उसको खा पाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसके पास होते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स, नेमेटोसिस्ट सेल्स, न्यूरोसाइट सेल्स होते हैं, बहुत सारा नाम होता है इसका, ठीक है। जो क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स इज कॉल्ड द न्यूरोसाइट सेल्स। इसके पास बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, उसको बहुत न्यूरोसिस्ट कहते हैं। बेसिकली न्यूरोसिस्ट क्या है, ये बेसिकली इस तरह के सेल्स है। इसके हमारे पास ये टेंटिकल्स जो होते हैं, इस टेंटिकल्स के अंदर ऐसे बड़े प्रकार के सेल्स होते हैं, ऐसे बड़े प्रकार के न्यूरोब्लास्ट सेल्स होते हैं। इस न्यूरोसाइट को हम न्यूरोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरोब्लास्ट का सेल्स यहाँ पे जूम किया हुआ है, जब ये सेल्स स्किन के अंदर छुपे होते हैं, जब ये सेल्स नॉर्मली ये स्किन का लेयर है, ठीक है। इसके ये आपका एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक है, टेंटिकल्स का लेयर है। जब स्किन के सेल्स जब इस तरह से लगे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा ये नेमेटोसिस्ट होता है, इसके अंदर नेमेटोसिस्ट होता है, ये इस तरीके से नॉर्मली पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वैसे शांत बैठा होता है, ठीक है। मान लेते हैं गलती से कोई भी कीड़ा अगर इसके कॉन्टैक्ट में है, कोई भी हमारा फिश आ गया, जो भी ये खाता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स के फिश कॉन्टैक्ट में आ गया, तो जैसे इसके न्यूरोसेल में ये टच हुआ, ये कीड़ा, इसके न्यूरोसेल ने सेंस कर लिया कि यहाँ पर तो हमारा क्या है, प्रे है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा फूड है जिसको हम खाते हैं, जिसे हम खाते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे, तो जैसे ये इंसेक्ट से बैठेगा क्या होगा, ये हमारा जो इसका पास नेमेटोसिस्ट सेल्स है, इसके पास जो हमारा न्यूरोब्लास्ट सेल है, न्यूरोब्लास्ट सेल क्या होता है, ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होते ही कुछ ऐसे अपना जाल फेंकेगा, ठीक है। तो उनको मैं बताती हूँ अब कैसा होता है। देखो ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, ये आपका हाइड्रा है या फिर आपका पॉलिप या मेडोसा है। इसके पास टेंटिकल्स है, इस टेंटिकल में बहुत सारे न्यूरोब्लास्ट सेल हैं। ये न्यूरोब्लास्ट सेल जो होते हैं पहले तो नॉर्मली इस तरह के होते हैं, ठीक है, पहले कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ढक्कन, जैसे किसी का ढक्कन, क्या सोचे ढक्कन नहीं है, ये एक डब्बा है, उसका ढक्कन नहीं है, डब्बा के ढक्कन को बोलते हैं ऑपर्कुलम। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ऑपर्कुलम कहते हैं, उसे हम ऑपर्कुलम कहते हैं, ठीक है, इसे ऑपर्कुलम कहते हैं। इसको बोलते हैं
नीडोसेल कहते हैं। सब लेवल लेवल के आप देख लेना, ठीक है, पीछे मैं दिखाऊंगी। इसे ओपर्कुलम कहते हैं, इसे नीडोसेल कहते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे करके का स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसे लपेटा हुआ होता है, ठीक है। बेसिकली यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। एक काम करती हूँ, रुको मैं इसको ढंग से बनाती हूँ, डायग्राम ढंग से बनानी है मुझसे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का होता है, बिल्कुल। तो अभी ये बंद है, ये नीडोसिस्टल है, अभी ये बंद जो इसके अंदर ऐसा धागा प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे कीड़ा के टच हो जाती है, जैसे कीड़ा में की बॉडी में ये हमारा जो नीडोसिल है टच हो जाता है, जैसे ये टच होता है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि हमारे हाइड्रा को, ये हमारे कोई भी निरेरिया को सेंस हो जाता है यहाँ पे हमारा खाना है, या तो हमें इससे खतरा है, या तो हमारा ये खाना है, या तो हमें इससे खतरा है। और तभी क्या करता है, ये अपना ढक्कन को खोलता है। ढक्कन को, ये मानो ये पोटली था इसका या फिर इसका जो भी था, ठीक है, ढक्कन को इसने खोला और खोलते इसने क्या किया, इसने ऐसे ऐसे निकाला और इस कीड़े को क्या किया, मार गिराया, इस कीड़े को इसने मार गिराया। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा नीडोब्लास्ट सेल जो होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे करके रहता है, जैसे उसको लगता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आया है, ये अपने ढक्कन को इस तरीके से खोल लेता है। और खोलते ही क्या होता है, इसके अंदर जो धागा था वो धागा ऐसे ऐसे कीड़ों को टंग से मारता है ये बेचारा, या फिश जो भी होता है इसके पास, फिश को ये टंग से मारता है, ये बेचारा फिश मर जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी में पॉइजन चला जाता है। उसके बाद फिर अब ये पॉइजन, मैंने कहा पॉइजन कहाँ होता है, इसके पास यहाँ पे एक नेमेटोसिस्ट, इसके पास यहाँ पे एक पाउच लाइक कैविटी होता है। उस पाउच लाइक कैविटी में पॉइजन भरा होता है। उस पॉइजन से क्या हो, जैसे ये डंक मारता है, जैसे डंक अपना स्टिंगिंग सेल से जैसे ये डंक मारता है, जैसे ये मारता है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें ये जहर चला जाता है। तो जहर कहाँ से, वो जहर यहीं से आता है ताकि वो तुरंत मर जाए, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स, जिसको बोले हम नीडोसाइट का, स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स जिसको हमने नीडोसाइट कहा, कंटेन अ कॉइल फाइबर, इसके पास क्या होते हैं, कॉइल फाइबर होते हैं, ठीक है। ट्रैप एंड पैरालाइज द प्रे, जो हमारे प्रे को, हमारा कोई प्रे था, जिस प्रे को ये पकड़ने में हेल्प करता है, या तो उसे पैरालाइज मतलब कि उसको घायल करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है। उसकी बॉडी में टॉक्सिन छोड़ करके वो उसको पैरालाइज कर देता है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए कैसे पैरालाइज कर रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कैसे इसने अपना नेमेटोसिस निकाला, धागा निकाला, इसको हम थ्रेड ट्यूब कहेंगे। धागा निकल रहा है ना, इस धागा को बोलेंगे हम थ्रेड ट्यूब कहेंगे, इसको हम शेफ्ट कहेंगे, इसे हम थ्रेड ट्यूब कहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर में इसे हम फिलामेंट कहेंगे, धागा को अंदर में कहेंगे फिलामेंट, ठीक है। और जहाँ से निकल रहा है उसको बोलेंगे नेमेटोसिस्ट कहेंगे। ये नेमेटोसिस्ट है, ये इसका शेफ्ट है, इसका थ्रेड ट्यूब है, ठीक है। और ये फिश जिसको ये मार रहा है, ठीक है। चलिए दिख रहा है आपको, और स्ट्रक्चर आ गया इसका। देखो फाइलम है, देखो कैसे एक इंसान गया था इसे छिड़कानी करने के लिए, ठीक है, एक मिनट। तो देखिए एक इंसान गया था इसे छिड़कानी करने के लिए, क्या हुआ यहाँ पे, इसने उस इंसान के पैर में इसने इतना डंक मारा। सो नाउ यू कैन सी, दिख रहा है कैसा दिख रहा है ना, कैसे इसने किसी ऑर्गेनिज्म ने, मतलब ये किसी निजेरिया के झुंड में ग्रुप में ये चला गया होगा, जिसकी वजह से निजेरिया ने क्या किया, इसको डंक मारते मारते ये ऐसा घायल कर दिया। तो हमारे जो बड़े बड़े मेडूसा होते हैं जो पूरे पानी में तैरते रहते हैं, वो इस तरह से मार, जैसे जेलीफिश की, जब जेलीफिश देखा डिस्कवरी में, देखा हो जेलीफिश जो होती है जो बड़ी ब्यूटीफुल से घूमती रहती है, तैरती रहती हैं, बेसिकली वो हमारा क्या है, वो हमारा एक तरह का निजेरिया है। उसके टेंटिकल्स जो होते हैं, तो कभी कभी इंसान इससे कॉन्टैक्ट में चले आते, वो स्विमिंग करने गया या फिर किसी काम से गया, तो क्या होता है उसके टेंटिकल्स मार के उसको इस तरह से घायल कर देती है, ठीक है। देखिए जेलीफिश दिख रहा है आपको, ये जेलीफिश है, ठीक है। ये लंबे लंबे दिख रहे हैं आपको, ये टेंटिकल्स है इसके, ओके। चलिए अब ज़रा बात करते हैं निजेरिया की रिप्रोडक्शन कैसी होती है, ठीक है, हाउ यू डू रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन से पहले बात करते हैं ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि क्या इसके पास मतलब कि क्या ये यूनिसेक्सुअल है, क्या ये बाइसेक्सुअल है, क्या ये मोनोशियस है, क्या ये डायरेक्शस है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके पास किस तरह का जेंडर हो, तुम मेल हो फीमेल हो, क्या हो, तुम हो क्या, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये एक तरह की कोई मेल फीमेल नहीं होता, इसका बड़ा अजीब सा ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। ये होता है हमारा हर्माफ्रोडाइट। क्या होता है ये, हमारा होता है हर्माफ्रोडाइट।
कल बताया था क्या होता है हर्माफ्रोडाइट, बताया था। हर्माफ्रोडाइट वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी एक ही बॉडी पे क्या हो, मेल ऑर्गेन भी हो, टेस्टिस भी हो और ओवरी भी हो, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो इसके पास टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है, ठीक है। तो हम देख रहे थे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसा होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए जानना पड़ेगा तुम किस तरह के ऑर्गेनिज्म है। क्या तुम्हारे पास टेस्टिस है, क्या तुम्हारे पास ओवरी है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास टेस्टिस भी होता है, इसके पास ओवरी भी होता है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं उसे, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जो होता है अक्सर बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म बहुत एडवांस है नहीं एनिमल का, थोड़ा लोअर है। तो कैसा, ये हमारा है हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म अगर चाहे तो, एक मिनट, ये ऑर्गेनिज्म अगर चाहे तो, कलर चेंज कर ले इसका, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म अगर चाहे तो क्या करे, अपने ही बॉडी का टेस्टिस और अपने ही बॉडी का ओवरी, ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म निकाल करके और ओवरी से ओवम निकाल करके फर्टिलाइजेशन कर सकता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ऐसा कर सकता है ना, पर बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, ये भले ही हर्माफ्रोडाइट है, इसकी एक ही बॉडी के पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, बट इट विल नेवर डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द सेल्फ। ये कभी भी अपने ही स्पर्म को और अपने ही ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेगा। इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे। क्यों, क्योंकि एक एनिमल है, जितनी भी एनिमल हर्माफ्रोडाइट होता है वो कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, वो हमेशा करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। इसका मतलब है अपना स्पर्म अपना ओवम दूसरे ऑर्गेनिज्म से फर्टिलाइज करता है। कैसे करता है देखते हैं यहाँ पे। तो इसके पास टेस्टिस और था, ओवरी भी था, इसके पास टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। ये हमारा हाइड्रा है या फिर कोई भी हमारा पॉलीगैमेटोसा है, ठीक है, ऐसा है। इसने यहाँ से स्पर्म निकाला और इसने यहाँ से ओवम निकाला, मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और ये हमारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू हाइड्रा बन गया, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रा कैसे बनेगा, तो ये स्पर्म ओवम फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करते पहले बनेगा लार्वा। क्या बनेगा, पहले बनेगा लार्वा। लार्वा बेसिकली क्या होता है, लार्वा कुछ नहीं, लार्वा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एक लार्वा बन गया, ठीक है, ये हमारा एक लार्वा बन गया। लार्वा बेसिकली क्या होता है कि देखो, अगर आपने सुना होगा कि बर्ड्स के अंदर क्या होता है, बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है, पहले हमारे एग होते हैं, फिर प्यूपा होता है, फिर लार्वा होता है, एडल्ट। लार्वा बेसिकली क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बच्चे तो बट हमसे मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एक कीड़े की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, वो एक किसी मतलब स्नेक की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, बट वो हमारी तरह नहीं दिख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वो लार्वा है बेसिकली। अब बाद में फिर कुछ वक्त के बाद वो हमारी तरह दिखने शुरू हो जाए तो बोलेंगे क्या है भाई, इसके पास ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी तरह नहीं दिखते, ये अलग तरह के ऑर्गेनिज्म। इसके लार्वा इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इसकी डेवलपमेंट जो हो रही है वो इनडायरेक्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ज़रा देखो क्या होता है, पर देखो तो बेसिकली क्या होता है, इसके पास इसके स्पर्म निकले और इसके ओवम निकले, ठीक है। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ किया और जाइगोट बन गया, और जाइगोट बड़ा होकर क्या बन गया, लार्वा बन गया, और लार्वा फिर बड़ा हुआ और बन करके फिर वो हमारा फिर एक हाइड्रा की तरह बन गया। तो ऐसा इसका लाइफ साइकिल होता है। पहले बनता है, पहले स्पर्म ओवम फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ होने के बाद वो भी सेम का नहीं, अलग अलग का, इसका स्पर्म और इसका ओवम, या फिर इसका स्पर्म या फिर इसका ओवम, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि ये हमारा अगर इसके पास स्पर्म ओवम दोनों प्रेजेंट है तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं करता, ये क्रॉस क्यों करता है, मतलब क्या ज़रूरत है किसी और से करने का, जब खुद ही सब कुछ है तो क्या ज़रूरत है किसी और के पास जाने का। देखो बेटा, अगर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा ना तो पता है क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा कि कभी न्यू कैरेक्टर नहीं आएगा, कभी वेरिएशन नहीं होगा, मतलब कि हमेशा एक तरह का हाइड्रा, हमेशा एक तरह का ऑरेलिया, या हमेशा एक तरह का जेली फिश, मतलब हमेशा एक तरह का आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आएगा, कुछ नया नहीं मिलेगा, कुछ नए एडवांस कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगा। तो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं, दे डू द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब कि उससे क्या होगा, इससे कैरेक्टरिस्टिक दोनों मिल करके कुछ नया बनाएंगे। जैसे कि आपके पापा कुछ और दिखते हैं, मम्मा किसी और तरह की दिखती है, बट आप कुछ और तरह के दिखते हो, या फिर उनके आप कॉम्बो होते हो। ऐसा तो नहीं आप सिर्फ मम्मी की तरह हो हर तरह से, दिखने में भी, बातचीत में भी, एकदम मम्मी की एकदम जीरोक्स कॉपी ही हो या पापा की एकदम जीरोक्स कॉपी हो, ऐसा तो नहीं हो ना, आप उनकी तरह मिलते हैं, यू आर सिमिलर टू देम, बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हो कि दोनों के जीन्स इन्वॉल्व है इसलिए। वैसे ही क्या है, यहाँ पे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है, इसलिए नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। इसलिए ये हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी दे डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे डू द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, चलिए, तो यहाँ हमने देखा ये करता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्टली डायोशियस, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ये लाइन गलत है, इसको मत कैरी करना। क्या होता है, ये मोस्टली होता है हमारा हर्माफ्रोडाइट। क्या होता है, ये हमारा होता है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन होता है इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना स्पर्म बाहर निकाल रहा है और एक ऑर्गेनिज्म अपना ओवम बाहर निकाल रहा है, वो पानी में फ्यूज़ कर रहा है। मतलब कि अगर इसका स्पर्म निकल के इसके बॉडी में घुसे, ठीक है, मतलब जैसे कैसे एक किसी भी मैमल्स के अंदर या फिर किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर लो तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपना जो मेल अपना स्पर्म जो होता है वो फीमेल के वजाइना में इंजर्ट करता है, जिसकी वजह से तभी फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फीमेल का और मेल का बॉडी का कॉन्टैक्ट बेसिकली हो रहा है और इसी कॉन्टैक्ट होने के वजह से मतलब फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है, मेल टहलते हुए आया, अपना इसने स्पर्म पानी में बहा दिया, फीमेल टहलते हुए इसने अपना ओवम पानी में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे स्पर्म ओवम फर्टिलाइज हो गया और फर्टिलाइज होने के बाद फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो पानी में डाल रहे सब कुछ, चलो भाई हर कुछ पानी में डाल दो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन में की चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप फ्रॉग में देखना, फ्रॉग में भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल अपना एग ले करती है और फीमेल अपना सीमेंट डाल देता है, जिसकी वजह से क्या, इस वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। चलो ओके, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये चीज़ डाल रही है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। डैशेज नहीं, हमारा रफ राइट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसका होगा एक्सटर्नल, एग स्पर्म दोनों बनेगा। इसके लार्वा को बोलते हैं प्लैन्यूलर लार्वा, बताया तो दे हैविंग लार्वा, इसके पास लार्वा भी होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो डायरेक्ट मीन्स क्या, हमारे बच्चे हमसे मैच करते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर द अनमैरिड, ठीक है। तो जिनके ये बच्चे हैं, जैसे आप मम्मी की बात करते हैं, पापा की बात करते हैं, आप उनके बच्चे हो ना, ठीक है। जब छोटे से कभी थे तो तभी तो इंसान ही थे ना, कैसा नहीं, छोटे में आप छोटे से कीड़े की तरह थे, अब बड़े होके एकदम मुंह हाथ नाक कान पैर सब कुछ बन गया, एकदम ऐसा हो गया तो नहीं। स्टार्टिंग में भी आप बिल्कुल मुंह हाथ नाक कान सब कुछ था, बट सब कुछ छोटा छोटा था, छोटे से आँख, छोटे से नाक, छोटे से मुंह, सब कुछ स्मॉल था, अब सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम वी आर नॉट द लार्वा, हम डायरेक्टली इंसान से इंसान ही बने हैं, इंसान से कीड़े, फिर कीड़े से इंसान ऐसे नहीं बने हैं। तो जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होती है, बीच में कुछ प्यूपा लार्वा ऐसा कुछ बन जाता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो डायरेक्टली इंसान के बच्चे बिल्कुल इंसान की तरह नजर आते हैं, बीच में कोई नया पंख वंख वाला फॉर्म नहीं लेते, ठीक है, कोई भी नया फॉर्म नहीं लेते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे तो इसके लार्वा को, स्पेशली इसके जो अजीब तरह के प्राणी बीजे बनते हैं, उसको बोलते हैं प्लैन्यूलर लार्वा। जिसकी लार्वा क्या बोलते हैं, इसकी लार्वा को बोलते हैं हम प्लैन्यूलर लार्वा। अच्छा, एक बड़ा इसमें अमेजिंग बात, जिसका पॉलिप होता है, एकदम मेडूसा दिया, मेडूसा क्या, जो फ्री स्विमिंग हो, जो पूरे में तैरता रहता है। पॉलिप हमारा हाइड्रा, जो एक जगह चिपका रहता है, कहीं भी तरह जाता नहीं है, हाइड्रा हो गया हमारा, अब हमारा एडम्शिया हो गया, सी एनेमोन हो गया, सब क्या, ये सब क्या, ये सब आपका पॉलिप है। तो पॉलिप के पास ना, पॉलिप बेसिकली हाइड्रा के पास क्या होता है, बडिंग भी होता है। कैसा होता है बडिंग, बताती हूँ। बडिंग बहुत पॉपुलर है, 10th क्लास में ये पढ़ा होगा आई थिंक आपने, ठीक है। जो 12th के बच्चे देख रहे हो उसने भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो कैसा होता है बडिंग, ये हमारा एक छोटू सा हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा। अब क्या होता है कि हाइड्रा के बॉडी में सडन से क्या होता है, छोटू से एक और हाइड्रा निकल जाता है ऐसे, ठीक है। ऐसे तो पापा के बॉडी पे कैसे ही, मतलब कि बॉडी निकल गया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ये हमारे बेबी हाइड्रा, मतलब कि बड है इसका, ये क्या इसका बड है। बाद में क्या होगा, ये हाइड्रा थोड़ा मैच्योर होगा और ये बॉडी से बाहर ऐसे ऐसे निकल के गिर जाएगा, ठीक है। और बाद में फिर ये पापा की तरह ठीक ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मम्मा जो भी इसकी उसकी तरह ये बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले ये इस तरह से बड निकलेगा। तो कहने का मतलब इसने ऐसा तो नहीं कि इसने कि स्पर्म ओवम फ्यूज़ किया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर लार्वा बना, फिर ऐसा बना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। सिंपली बॉडी में हमारी से मान लो तो किसी इंसान की बॉडी में साइड में कंधे पे या कहीं पे भी एक छोटा सा इंसान बन गया, ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हुआ, फिर हमारे बॉडी से झड़ गया और देखते हैं सेम टू सेम हमारे तरह एक और बन गया। तो हम टेंशन में चलते भाई ये क्या हो गया, भाई कहाँ से पाले इसको, भाई टेंशन हो गया ये तो। मतलब मान लो हम भी ऐसे बने तो कितना अजीब लगता है, ठीक है। तो वहाँ फिर हम ऐसे बने हैं नहीं, ठीक है, वी आर फ्रॉम लाइक हम ऐसे बिल्कुल नहीं बने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बडिंग बोलते हैं, जो हमारे हाइड्रा में होता है और ये बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म बडिंग होता है, ठीक है। बट ये है सेक्सुअल है। क्यों है सेक्सुअल, क्योंकि एक ही अपेरेंट इन्वॉल्व है, दो लोग तो इन्वॉल्व है नहीं। किसी भी एक इंसान की बॉडी से किसी एक पॉलिप की बॉडी से ऐसा आउटग्रोथ निकला, बॉडी से झड़ गया, झड़ करके बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये भी ऐसे नहीं करेगा, पूरे खानदान इसके ऐसे नहीं करेगी, ठीक है। चलो, तो व्हाट इट डू, क्या करते हैं, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। क्लियर है, क्लियर तो है। चलिए अब बात करते हैं, पॉलिप हो गया,
अब पॉलिप की बात कर लिया, बर्डिंग क्या, अब मेडूसा क्या होता है, पॉलिप हमारा ऐसा करता है, मेडूसा कैसे करता है, ये मेडूसा है, मेडूसा का एग्जाम्पल क्या है, जेलीफिश, ये आपका मेडूसा है, ठीक है। मेडूसा ऐसे ऐसे है मेडूसा, इसके पास टांगे हैं। इसने एक मेडूसा ने क्या किया अपना, क्या किया, इसने अपना स्पर्म निकाला, इसने अपना ओवम निकाला, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया लार्वा बन गया, और लार्वा से फिर हमारा एक जेलीफिश रेडी है बन करके। तो घुमा फिरा की बात ये है कि हमारे मेडूसा के अंदर कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसके अंदर हमेशा क्या होता है, इसके अंदर हमेशा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिमाग में गांठ बांध के डाल लीजिए एकदम कि मेडूसा में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, मेडूसा में क्या होता है। लास्ट में देखो, जब ये पूरा टॉपिक कर लेंगे ना, पूरा किंगडम एनिमेलिया कर लेंगे, और उसके बाद फिर और भी टॉपिक कर लेंगे, तो फिर हम लास्ट ईयर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बेटा याद से एमसीक्यू एकदम मत छोड़ना, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, इसलिए एकदम उसको ध्यान से पढ़िए, ताकि जब एमसीक्यू करें तो को बहुत चीज़ समझ में आए, बिल्कुल एक भी चीज़ मिस्टेक ना करो, ठीक है। जो मेडूसा बेसिकली होता है, मेडूसा में क्या होता है, ओनली क्या होता है, ओनली होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है, ओनली हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसमें ऐसे ही लिखा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो देख लिया। अब आगे बात करते हैं, ये है क्या भाई, हम मेडूसा समझ गए क्या होता है, पॉलिप समझ गए क्या होता है, तुम क्या हो, ये है क्या। देखो, इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत ही अजीब, बहुत बहुत बोले तो बहुत अजीब होता है, ठीक है, बहुत ही वियर्ड होता है, ये बहुत अजीब काम करता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, ये इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बहुत अजीब। पहले आप देखो क्या होता है, देखो ये हमारा एक पॉलिप है, इसका नाम ओबेलिया, फिर सेम कलर हो गया, हमेशा सेम ही कलर चला आता है, पता है आपको, ध्यान दिया होगा आपने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम कलर, अब ठीक है डिफरेंट कलर हो गया, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आता है, कि हमारा एक पॉलिप है, ठीक है, इसका नाम, अरे रे, ये हमारा एक पॉलिप है, ठीक है, जिसका नाम ओबेलिया, क्या नाम है इसका, ओबेलिया। देखो ये काम सिर्फ ओबेलिया के अंदर होता है, जो पढ़ाने वाले हैं इसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि प्लांट्स में होता है, बट ये थोड़ा अलग वाला है, प्लांट वाला नहीं, एनिमल वाला है, ये सिर्फ ओबेलिया में होता है। पूरे हमारे न्यूरेरिया के अंदर सिर्फ हमारे ओबेलिया के अंदर ही ये काम होता है, ठीक है, और के अंदर ये काम नहीं होता है। तो कभी भी रिप्रोडक्शन जब पढ़िएगा तो ऐसा नहीं कि मेडूसा का, पॉलिप का और उसका फिर ये हमारा ओबेलिया का सबका सेम कर देना, सबका रिप्रोडक्शन अलग अलग है, सब अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। पॉलिप हमारा एसेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअल भी करता है, मेडूसा हमारा सिर्फ सेक्सुअल करता है, और हमारा जो ओबेलिया है, देखो ये कितना अजीब काम करता है। देखो ओबेलिया क्या किया है, ये हमारा कॉलोनियल है, मतलब ये ग्रुप में रहता है। पहले हमारा एक बर्ड था, यहाँ से एक बर्ड से एक और बर्ड निकल गया, इससे एक और बर्ड निकल गया, इससे एक और बर्ड निकल गया, इससे एक और बर्ड निकल गया। तो ऐसे घुमा फिरा क्या होता है कि ये अपना बर्डिंग करता रहता है, ठीक है, और पूरा ग्रुप में रहता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले इसने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बर्ड निकाला बॉडी से, अब ये बड़ा हो कैसे बन गया, फिर इसने बर्ड निकाला, बड़ा होकर ऐसा बन गया। तो घुमा फिरा के ये बर्डिंग कर रहा है और फिर बाद में मैच्योर हो जा रहा है, मतलब ये पहले कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, ये एक ऐसा बनाएगा पॉलिप, साथ में ये एक ऐसा पॉलिप बनाएगा, बिकॉज ये पॉलिप से पॉलिप बन रहा है ना, ये हमारा पॉलिप था, ये भी हमारा पॉलिप है, ये भी हमारा पॉलिप है, ये भी एक नहीं, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब पेड़ की तरह उग रहा है, ये हमारा पॉलिप है, ठीक है। क्या होगा, एक बार हमारा पॉलिप क्या करेगा, बहुत खुश होकर के, देखो ज़रा जूम करते हैं, क्या होगा, हमारा पॉलिप बड़ा खुश होकर क्या करेगा, यहाँ पे कुछ बर्ड बनाएगा, यहाँ पे कुछ बर्ड बनाएगा, दिख रहा है बर्ड है कुछ गोल गोल, ठीक है। इस बर्ड को बोलेंगे मेडूसा बर्ड, क्या बोलेंगे उसको हम, मेडूसा बर्ड। एक पॉलिप जो जगह चिपका होता है, ठीक है, वो बनाएगा एक मेडूसा बर्ड जो हमेशा उड़ता रहता है। ये मेडूसा बर्ड बनाएगा, फटेगा, ठीक है, मतलब कि बर्ड क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, ऐसा मेडूसा बनाएगा, समझ लो। इट मीन्स एक पॉलिप से मेडूसा बन रहा है, बहुत वियर्ड बात ना, एक पॉलिप से मेडूसा बन रहा है, देखो मेडूसा बन गया। अब इसके मेडूसा ने क्या किया, मेडूसा बड़ा एडवांस मेडूसा बना, मेडूसा बनते जैसे मेडूसा ने क्या किया, स्पर्म रिलीज़ किया, एक ओवम रिलीज़ किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होते ही क्या बना, फर्टिलाइजेशन होते ही हमारा बना लार्वा, इसका नाम कहते हैं प्लैंगनर लार्वा, लार्वा बंदा, लार्वा एक जगह आके चिपक गया, चिपक करके फिर ये हमारा पॉलिप बन गया, समझ लो। तो पूरा ऐसा काम हो रहा है, इसको बोलेंगे पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, ठीक है। मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, सिर्फ मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस अलग होता है, ठीक है,
मेटामॉर्फोसिस अलग होता है, वो हमारे फ्रॉग के अंदर होता है, ठीक है। ये मेटाजेनेसिस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा एक पॉलिप था, इसने बड़े सारे एसेक्सुअल पॉलिप बनाए और बडिंग कर करके बनाए। उसमें से एक पॉलिप जो था उसने बड़े सारे बड बनाए, वो बड लेकिन मेडूसा का था। जब ये बड जैसे ही निकला यहाँ से, ठीक है, तो ये ग्रो करके हमारा बिल्कुल ऐसा बड जेलीफिश की तरह बड बन गया, ठीक है, मतलब जेलीफिश की तरह हमारा एक मेडूसा बन गया। अब ये मेडूसा क्या करेगा, मतलब कि जब ये बड़ा होगा, बड़े होते ये भी रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन के टाइम में एक हमारा स्पर्म निकालेगा, एक हमारा ओवम निकालेगा, ठीक है। स्पर्म ओवम आपस में फ्यूज़ कर जाएगा, फ्यूज़ करते हमारा जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनते हमारा बन जाएगा लार्वा। क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा लार्वा। लार्वा हमारा होता है फ्री में, ये पूरी में यहाँ वहाँ हर जगह तैर सकता है, ठीक है। इसका लार्वा चिपका नहीं होता है पॉलिप की तरह, ये पूरी में घूम सकता है। तो टहलते टहलते क्या होगा, एक बार कहीं आके ये बैठ जाएगा, अब बैठ जाएगा, बैठते क्या बन जाएगा, ये पॉलिप बन जाएगा, ठीक है। अब पॉलिप फिर ये काम फिर बार बार चलेगा, बार 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 बार, समझ लो। इसी को बोलेंगे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है, लिख लिए, मेटाजेनेसिस अकर ओनली इन ओबेलिया, मेटाजेनेसिस इज इक्वल टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कभी कर रहा है ये एसेक्सुअल तो कभी कर रहा है सेक्सुअल, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म कर रहा है। बड़ी अजीब बात है ना, ठीक है। फिर उसने कहा नर्व सिस्टम, ठीक है, ये बात ऐसे हमने पहले ही कर देना चाहिए था, मैंने ये कहा था कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर वैसे ख़त्म होता है, और इसमें एक बार और बता दूँ, मैंने पढ़ाया था कुछ आपको, इसके पास पहली बार हमारे पास नॉट द नर्वस सिस्टम, पहली बार क्या होता है, इसके पास कुछ न्यूरॉन्स भी आए थे, मतलब इसके बॉडी के वॉल में न्यूरॉन्स जो थे, इसकी बॉडी के वॉल में न्यूरॉन्स जो थे डिफ्यूज थे। सिर्फ इसकी बॉडी में नहीं, जितनी पॉलिप इतनी मेडूसा है, ऑल कैन सेंस, सभी सेंस कर सकते हैं इनके अगल बगल में प्रे है कि नहीं, इसके पास मतलब कि प्रे इस कहीं ये खुद डेंजर में तो नहीं है, तो ये सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दे हैव नर्व सेल, इसके पास पहली बार नर्व सेल आया था, और वो डिफ्यूज़ तरह का था, मतलब इसके वॉल के अंदर वो डिफ्यूज़ फॉर्म में था, ठीक है। पढ़ाया था स्टार्टिंग में मेसोग्लिया, बीच में लेयर होती है मेसोग्लिया, पढ़ाए थे मेसोग्लिया के बारे में, मेसोग्लिया बीच में लेयर होते हैं, उसी मेसोग्लिया में क्या होते हैं, बड़े सारे न्यूरॉन्स के भी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसके पास होते हैं नर्वस सिस्टम, इसके न्यूरॉन के सेल्स होते हैं, ठीक है। इट कैन कोऑर्डिनेट, ये मूव कर सकता है, ठीक है। नेट की तरह नर्व नेट होता है इसके पास, सेंसरी सेल्स होते हैं, लाइट कैन, ठीक है, घुमा फिरा कहने का मतलब है ये सेंस कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये फाइलम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, अगर आप मुझसे और पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। सबसे अमेजिंग बात ये है बेटा कि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रही हूँ, देखो और भी बहुत सारे लोग फ्री पढ़ाते हैं, सिर्फ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मेरा टीचिंग पैटर्न बहुत ईजी होता है, देखो आप मुझसे पढ़ोगे ना, मेरे पढ़ने का आप MCQ बनाओ, आपके सॉल्व होंगे वो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको नीट लेवल का पढ़ाती हूँ ताकि आपके MCQ बन पाए, अब लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर अचीव कर पाऊँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसी सुविधा मेरे पास होती तो मैं तो बहुत खुश होती। आप कितनी खुश है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे लगातार ऐसे ही पढ़ते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बेटा इस चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और जो मैं पढ़ाती हूँ वो सब फ्री में चला जाता है, मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो मैं क्यों ही, मतलब मैं चाहती हूँ आप अच्छा करो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत अपना भी तो अच्छा चाहूँगी ना, तो आपका अच्छा मैं चाहती हूँ और मेरा अच्छा आप चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके और भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, उसे आप शेयर कीजिए, उन्हें आप बताइए आप यहाँ से पढ़ें, उनको बोलिए शेयर कीजिएगा, तुम भी पढ़ के देखो, ठीक है। जितना हो सके उसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। और जो भी डाउट है बेटा सबों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैम मुझे ये डाउट, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं सबका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं सभी को मैं फिर एक वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर और बताऊँगी कि ये आपका इसका यही आंसर है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अपलोड कर दूँगी। ओके, चलिए, थैंक यू।